Hello everyone, this is Divyansh and in this video we are going to learn the concept of solving questions on percentage, है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज असल में होती क्या है। चलो एक बात मुझे सिंपल सी आप लोग ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो मेरे पास कितने परसेंट चांसेस ये हैं कि मेरे पास हेड आए। अच्छा, कॉइन को टॉस करूँगा तो रिज़ल्ट में मेरे को या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है? यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। और टोटल आउटपुट्स कितने हैं? 2 हैं। तो इसके लिए हो गया 1/2 और इसके लिए 1/2। 50% कह सकता हूँ क्या? 50%, है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, परसेंटेज को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलो एक और प्यारा सा एग्जांपल देखते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने कहा हो कि हमारी पार्टनरशिप 110% है? क्या हमारी पार्टनरशिप, या फिर आपने ऐसा सुना होगा लोगों को ज़रूर ये कहते हुए कि भाई 200% तेरा काम हो जाएगा, भाई 500% तेरा काम हो जाएगा। पर ये सब ना गलत बोलते हैं। एक्चुअली में जो मैक्सिमम मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज है वो कितना है? 100% है। अब ज़रा इन दोनों का सम करके देखो, इन दोनों का सम करके देखो। इन दोनों का सम मेरे पास 100 है। और अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, देखो टोटल आउटपुट कितने हैं इस केस में? टोटल आउटपुट्स हैं 2 मेरे पास, है ना। अब इन दोनों का सम करो, क्या मेरे पास 2 आ रहा है, यानी क्या चांस है? 100%। इस तरह से हम परसेंटेज को आसानी से समझ सकते हैं। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसा है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, परसेंटेज को समझेंगे। परसेंटेज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया है कि आप लोगों को सिंपल बनाने के लिए परसेंटेज को 11 to 12 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में डिवीज़न कर दिया है। इस क्लास में हम बेसिक और 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। एसएससी में 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पक्के हैं। तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज, है ना। परसेंटेज को किससे डिनोट करते हैं? इस तरह से। इतना पता चला। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि y% ऑफ x को एक्सप्रेस करना है तो कैसे करोगे? y% ऑफ x को एक्सप्रेस करना है, या मैं सिंपली क्वेश्चन की फॉर्म में कहूँ आपसे कि 30% ऑफ 200 कितना होगा। इस तरह का जर्नल रिजल्ट है ये, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए कैसे लिखूंगा मैं? y/100 इंटू x। इसी तरह अब मैं कहूँ 30% ऑफ 200, आप लोग मुझे बताओ तो कैसे बताओगे? 30/100 इंटू 200। 2 टाइम्स 60 आ गया मेरे पास। कितना आ गया? 30% ऑफ 200 इज 60। क्या इतनी बात समझ आई? सिंपल था। अब थोड़ा सा इसको घुमा दूं। अभी बात सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूला की मैं कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि 30% ऑफ a इज इक्वल्स टू 120। फाइंड a। ज़रूरी थोड़ी है सिंपल खाना परोस दे वो तुम्हें, थोड़ा घुमा फिरा के भी तो दे सकता है। तो ज़रा ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यही चीज़ यूज़ करनी है। कैसे? 30% बाय 100 इंटू a। कितना गिवन है? 120, है ना। कितना गिवन है? 120 मुझे गिवन है। परसेंट का साइन हटा दोगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो a कितना आ गया मेरे पास? 120 इंटू 100/30। 4 टाइम्स 400 मेरे पास a की वैल्यू आ गई। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे ना। चलो एक और चीज़ होती है, रिलेटिव परसेंटेज है भाई। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि अगर किस्मत अच्छी हुई तो इस तरह का क्वेश्चन आसानी से फंस जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, रिलेटिव परसेंटेज की आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा, टाइम कम लूँगा। रिलेटिव परसेंटेज मतलब
एक परसेंटेज के कंपैरिजन में दूसरी चीज़ की परसेंटेज। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन कहता हूँ आपसे, मैं कहता हूँ 60 kg इज, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, 60 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 200 या फिर 240 kg। कैसे सॉल्व करोगे ज़रा मुझे फटाफट से बताओ। 60% इज व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg। इसको मैं जर्नल लिख सकता हूँ ऐसे कि y kg इज व्हाट परसेंट ऑफ x kg। इसको सिंपली कैसे सॉल्व करोगे, फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ। चलो देखो ज़रा, 60 kg इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg। इसका जर्नल मैं बनाऊँ y बाय x इंटू 100, यानी गिवन क्वांटिटी बाय टोटल क्वांटिटी इंटू 100। अब ज़रा इसको सॉल्व करो। 60 बाय 240 इंटू 100 कितना आया, 4 टाइम्स 25, यानी 25%। क्या ये चीज़ समझ आई? रिलेटिव परसेंटेज का फंडा समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं और कुछ कन्वर्जन्स सीख लेते हैं। ये अभी तक परसेंटेज का बेसिक चल रहा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने स्टार्ट अभी नहीं किए हैं। तो चलो ध्यान से देखो, कन्वर्जन समझ लो। कन्वर्जन कैसे? कन्वर्जेंस, पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन समझ लो और फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अच्छा ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 25% को फ्रैक्शन में लिखो, फ्रैक्शन बोले तो इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना? क्या इतनी बात समझ आई? कुछ नहीं करना, जो ये क्वांटिटी गिवन है इसे 100 से डिवाइड कर दो तो मुझे फ्रैक्शन मिल जाएगा, यानी 25/100 इज इक्वल्स टू 1/4। ये आ गया फ्रैक्शन। कन्वर्ट करके परसेंटेज को हम ले आए फ्रैक्शन में। अब यही चीज़ देखो कि अगर मैं 1/4 कहूँ परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, पहले क्या किया था, क्वांटिटी को 100 से डिवाइड किया था। अब वाइस वर्सा चल रहा है, चीज़ उल्टी हो गई है। तो अब क्या करोगे कि 1/4 इंटू 100 कन्वर्ट हो गया, आ गया 25%। क्या समझ आया? क्या ये बात, ये दो छोटे छोटे कन्वर्जन्स आपको समझ आए? तो अब हम स्विच करते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट की तरफ। तो ज़रा फटाफट से बोर्ड पे देखो, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये टाइप 1 है परसेंटेज के लिए। क्वेश्चन समझते हैं, जर्नल रिजल्ट से अपन लोग बाद में इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। पहले जो हमने अभी तक सीखा है देखते हैं कि उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। तो ज़रा ध्यान से देखो, 10% ऑफ ए इज इक्वल, अभी ये नहीं पढ़ना है, ये मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया है। कह रहे 10% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12% ऑफ बी, देन 15% ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो ज़रा फ्लैशबैक में जाओ और स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो, x% ऑफ y कैसे लिखता था मैं, x इंटू वाई बाय 100, है ना? अब ज़रा ध्यान से देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है 10% ऑफ ए, यानी 10/100 इंटू ए इज इक्वल्स टू 12/100 इंटू बी, है ना? अब ज़रा ध्यान से देखो, ये आ गई मेरे पास पहली स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब देन दोबारा देखो, कह रहा है 15% ऑफ ए, यानी 15/100 इंटू ए इज इक्वल्स टू x% ऑफ बी, x/100 इंटू बी लिख सकता हूँ। अब मुझे चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए,
इसको मैं कह देता हूँ सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इस 100 को कैंसिल कर दूँ तो b आ गया 10/12 ऑफ a। इस b को इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या आ जाएगा, 100 से 100 ख़त्म, 15 इंटू a इज इक्वल्स टू x इंटू b। b की वैल्यू ज़रा डालो, कितनी आई थी, 10/12a। अब a से a भी गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू 12/10 विच इज़ 18%। क्या ये बात समझ आई? क्वेश्चन को जर्नल सॉल्व करना आया? अगर जर्नल सॉल्व करना आ गया तो अब आ जाओ ज़रा जर्नल रिजल्ट पे। अब वो कह रहा है x% ऑफ a इज इक्वल्स टू y% ऑफ b, देन z% ऑफ a इज इक्वल्स टू what % ऑफ b। तो इस जर्नल रिजल्ट के अकॉर्डिंग yz बाय x% होना चाहिए था। तो y क्या है, 12 है, z क्या है, 15 है, x कितना है, 10 है। तो ज़रा देखो क्या मेरा एंड में सेम आया, 18% मुझे मिला जर्नल रिजल्ट से भी। तो चॉइस आपकी है, या तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ो या फिर जर्नल रिजल्ट्स को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रट्टा लगा लो। अब ज़रा टाइप 2 की बात कर लेते हैं। देखो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये टाइप 2 क्वेश्चन है। अभी जर्नल रिजल्ट को नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कह रहे हैं कि मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 8000 एंड इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी 20% इनकम बढ़ गई। तो उसने कहा है व्हाट विल बी हिज न्यू इनकम, उसकी अब जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी। देखो दो तरीके हैं, एक तो जर्नल रिजल्ट और एक सॉल्व करना जो हमने सीखा है उसकी हेल्प से। तो ज़रा इसका 20% बताओ। 8000 का 20%, 8000 का 20%, यानी ये तो वही हो गया कि x% ऑफ y। ध्यान से देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ये तो वही आ गया कि x% ऑफ y। तो कैसे निकालूंगा मैं 20%, 20/100 इंटू x। तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, कितना आ गया मेरे पास, 1600 आ गया क्या। अच्छा, अब इंक्रीज़ हुई है तो क्या मैं कह सकता हूँ उसकी नई सैलरी होगी 8000 प्लस 1600, यानी 9600। एक तरीका तो ये है मेरे पास सॉल्व करने का, और दूसरा तरीका क्या है, देखो थोड़ा सा दिमाग मैंने चलाया पर उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे जर्नल टर्म याद रखने की या जर्नल रिजल्ट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ज़रा यहाँ आ जाओ, कह रहा है कि इफ़ अ नंबर x इज इंक्रीज्ड बाय y%, द न्यू नंबर इज, यानी कुछ ऐसा ही ये है, सिमिलर सा है, स्टेटमेंट चेंज है, पर जर्नल रिजल्ट देखो ज़रा, इंक्रीज बाय 20%, तो 100 प्लस 20/100, और कितना है नंबर मेरा, 8000 इंटू 8000, तो 120 इंटू 80 इज इक्वल्स टू 9600। अब चॉइस आपकी है, या आप जर्नल रिजल्ट याद करो या चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 क्वेश्चंस की। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।